Hello, so today we will be discussing consequences of the स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट का क्या प्रभाव पड़ा या फिर उसके क्या रिजल्ट्स इम्प्लीकेशंस हम लोग बोल सकते हैं। ओके, सो नेशनल लिटरेचर में कैसे स्वदेशी मूवमेंट का प्रभाव पड़ा। देन नेशनल एजुकेशन में स्वदेशी मूवमेंट में वुमेन का क्या रोल रहा, कंट्रीब्यूशन क्या रहा। देन राइज ऑफ नेशनल इंडस्ट्रीज़ भी एक इम्पैक्ट बोल सकते हैं कि एज अ कंसिक्वेंस स्वदेशी मूवमेंट का था। देन वी विल सी कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्वदेशी मूवमेंट मुस्लिम लीग की जो पार्टी थी वो इस्टेब्लिश हुई। ओके, सो आगे चलकर ये मुस्लिम लीग बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ इंडिया। ओके, जो इनके इनके मेंबर्स के द्वारा ही उठाया जाता है कि इंडिया को नॉट पार्टीशन एग्जैक्टली बट दे मीन्स द circumstances were built as such. So yeah, that's why it has been given the establishment of Muslim League because it was one of the important party. Okay, नाम से ही पता चलता है कि it was party advocating Muslim rights. So we see development of national literature. So yeah, नेशनल लिटरेचर के बारे में पढ़ते हैं तो इसमें ज़्यादा सिर्फ फैक्ट्स ही है, तो आपको कुछ न्यूज़पेपर मैगज़ीन्स इन सब के नाम शायद याद रखने पड़ेंगे और उनके राइटर्स एडिटर्स के नाम। सो मैगज़ीन्स, न्यूज़पेपर्स, बुक्स, ड्रामा, सॉन्ग्स एंड आर्टिकल्स लिखे जा रहे थे सो बाय इंडियंस। ओके, सो दैट्स वाई इट्स कॉल्ड नेशनल लिटरेचर एंड द टॉपिक वाज ऑल्सो highlighting patriotism, feeling of as an Indian, proud Indian. Okay, so meant to create national sentiment and also influenced by the movement itself. So जो इसका नेशनल लिटरेचर का काम था कि नेशनल सेंटिमेंट जो है, नेशनलिस्ट फीलिंग जो है वो लोगों में जगाना चाहती थी एंड ऑल्सो कंसिक्वेंटली दे वेर इटसेल्फ जो लिटरेचर था इट वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द स्वदेशी मूवमेंट, ऑनगोइंग स्वदेशी मूवमेंट। ओके, जो ट्रेंड था उस टाइम का वो था स्वदेशी मूवमेंट के अराउंड ही सब कुछ बिल्डअप हो रहा था। सो यू गाइस मे बी वेरी वेल वर्स विद ट्रेंड्स। होता है कि फैशन का ये ट्रेंड है आजकल, ये एनीथिंग रिलेटेड ट्रेंड्स। ओके, सो उस टाइम पे स्वदेशी मूवमेंट का बहुत इम्पैक्ट था हर जगह, तो इसलिए हम लोग को दिखने को मिलता है नेशनल लिटरेचर में भी स्वदेशी मूवमेंट का इम्पैक्ट। सो लिस्ट ऑफ न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स एंड एडिटर्स, तो मैं जिस नाम बोलते जाऊँगी, सो ट्राई टू जस्ट मेमोराइज इट। ओके, यू कैन प्ले और पॉज दिस वीडियोज़ अगेन एंड अगेन इन ऑर्डर कि आपको ये मेमोराइज हो जाए। सो एक सेक्शन है लिस्ट ऑफ न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स एंड देयर एडिटर्स। सो बंगाली, द बंगाली was edited by Surendranath Banerjee. Sanjeevani was edited by Krishna Kumar Mitra. Hitabadi by Kali Prasanna Kavya Visharad and Yogendranath Vidya Bhushan. Yugantar by Bhupendra Datta. Sandhya by Brahmabandha Upadhyaya. The Dawn Satish Chandra Mukherjee और सुप्रभात कुमुदिनी मिश्रा। लास्टली वंदे मातरम अरविंद घोष। सो ये सब जो मैगज़ीन्स और न्यूज़पेपर्स या फिर वीकलीज़ के जो नाम है ये आपके बुक में है, उन्हीं को मैंने यहाँ पे कंपाइल किया हुआ है। ओके, ऑल रिलेटेड टू योर बुक ओनली। नाउ प्लेस देखते हैं कौन कौन से प्लेस के मेंशन है इन योर बुक। द प्लेस और ड्रामाज एज वी कॉल इट। सो स्वदेशी मूवमेंट का ही बैकग्राउंड रहता था उसमें रिलेटेड टू स्वदेशी मूवमेंट, तो ये सब फेमस प्लेस है। पालाशीर प्रायचित्ता, ओके, खीरोद प्रसाद, सिराजुद्दौला, मीर कासिम, ओके, written by गिरीश घोष, साबास बंगाली written by अमृतलाल बोस, बंगार अंगशेद written by अमृतनाथ दत्ता। ओके, सो दिस आर एंग्लिसाइज नेम क्योंकि इंग्लिश में है तो वैसा ही प्रोनाउंसिएशन है। सो या ट्राई टू रिमेंबर दिस। नाउ लेट अस कम टू बुक्स में देखना, जापानी वीर was written by स्वर्ण कुमारी देवी, जॉय संगीत प्रमाथनाथ राय चौधरी, नव्या भारत कार्तिक चंद्र दासगुप्ता, बंगला लक्ष्मी भट्टकोथा रमेंद्र सुंदर त्रिवेदी। ओके, सो ये बुक्स या फिर नोवेल स्टोरीज़
बैकग्राउंड क्या था उनका, स्वदेशी मूवमेंट. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर. नाउ 23 patriotic songs were written by Rabindranath Tagore. So many people, most of you know about Rabindranath Tagore. He is an icon. Okay, the Nobel laureate also. He received Nobel Prize for his contribution to literature. Okay, so among many plays, stories, okay, so he is well known for his songs and especially देशभक्ति का जो songs है, patriotic songs. Okay, so 23 नंबर ऑफ पेट्रोटिक सॉन्ग्स उन्होंने लिखा था, जिनमें से आज हम लोग का नेशनल एंथम भी है जन गण मन. ओके, सो आई होप यू नो कि बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम अडॉप्ट किया गया है, अमार सोनार बांग्ला, वो भी कंपोज किया था किसने, लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने ही. फिर एक बहुत ही फेमस सॉन्ग है एकला चलो रे, ये भी इसी टाइम पे स्वदेशी मूवमेंट से इंस्पायर होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था. फिर एक आर्टिकल है भाई भाई एक था, सो ये भी ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट जब पीक पे था अपने, उस टाइम पे रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था. ओके, सो अदर राइटर्स आर ऑल्सो देयर. अदर राइटर्स लाइक रजनीकांता सेन, मुकुंद दास, द्विजेंद्रलाल रॉय also inspired Bengalis through their writings. Okay, so एक नेशनल लिटरेचर में आपके बुक में एक सेक्शन दिया गया है जिसमें बात की गई है अबाउट द कंट्रीब्यूशन इन आर्ट्स. ओके, फाइन आर्ट्स, पेंटिंग्स जिसको बोलते हैं. सो इसमें बंगिया कला संसद, इसको इस्टेब्लिश करवाया गया था अंडर द लीडरशिप ऑफ अबिंद्रनाथ ठाकुर. सो अबिंद्रनाथ टैगोर या फिर ठाकुर वॉज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पेंटर्स, ओके, एट दैट टाइम. सो उनका बहुत फेमस पेंटिंग है एक बंग माता. ओके, सो आई कुडंट पुट अप द पिक्चर हियर बट आई होप गूगल में सर्च करने से आपको मिल जाएगा. प्लीज़ ट्राई टू सी दैट पिक्चर. सो इस पिक्चर में उन्होंने यू नो इमेजिनेशन किया है कि जो मदरलैंड है या फिर एज अ बंगा माता, बांग्ला मतलब बंगाल देश की माता कैसी दिखती है. सो उस टाइम पे आर्टिस्ट बहुत सारे इमेजिनेशन ओके यूज़ करते थे इन ऑर्डर टू शोकेस सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन. ओके, सो या सो ये बंगा माता को बाद में सिस्टर निवेदिता, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे बाद में, भारत माता का नाम दे दिया गया. ओके,